नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल ग्लोबल इनसाइट आप पे स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज जो खबर लेके आया हूं वो डिफेंस रिलेटेड है। और दोस्तों, एक्चुअली मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया और उसके लिए मैं आप सबसे खेद चाहता हूं। दोस्तों, तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया को अपने डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है उसे बढ़ाने की काफ़ी आवश्यकता आन पड़ी है। वो नए नए डिफेंस के डील्स और डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें बनाने में लगा हुआ है। और इसीलिए बहुत तेज़ी से काम भी चल रहा है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुदर्शन चक्र के लेके जो घोषणा की थी। दोस्तों, वो केवल एक भाषण नहीं था दोस्तों, बल्कि भारतीय सेना को और मजबूत करने की प्रक्रिया के बारे में बात थी। दोस्तों, ऐसे स्वतंत्रता दिवस पे ऐसे कई डील के बारे में बात हुई है और काफ़ी सारी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में बात हुई है और उस कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया गया है। तो इसी प्रोजेक्ट पे एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, अवैक्स करके है, जो आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। अवैक्स उसकी जो डील है लगभग 20,000 करोड़ रुपीज़ की है दोस्तों, सॉरी। तो 20,000 करोड़ की ये डील है जो कि खरीदे जाने हैं। इस पे एयरबोर्न अर्ली कंट्रोलिंग सिस्टम, जो कि अवैक्स के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग अगर हम इंडियन रुपीज़ में 20,000 करोड़ है, अगर हम उसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो $2.3 बिलियन की ये डील है दोस्तों। डीआरडीओ इसे हम मतलब इंडिया में बनाएगी, मेक इन इंडिया होगा। एक्चुअली ये कंपनी अवैक्स जो है आपको पता होगा अमेरिकन कंपनी से रिलेटेड है, बट ये अब इंडिया में बनेगा। दोस्तों, आइए बताता हूँ मैं एक्चुअली अवैक्स है क्या। और ये हम इंडियन एयरफोर्स और इंडिया के डिफेंस के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखती है दोस्तों, अवैक्स जो है वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर रडार लगाया हुआ है दोस्तों। और ये फुल्ली हाईटेक एयरक्राफ्ट है दोस्तों। इसमें एक एडवांस रडार सेंसर इक्विप किया हुआ है और ये जो है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह एक लैस रहता है। और दोस्तों, इसमें ये जो है अर्ली बॉर्न एयरबोर्न सिस्टम रहता है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ये सर्विलांस, ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन, कोई चीज़ को जानना या कोई पकड़ लीजिए कहीं पे कोई घुसपैठ हो रहा है या फिर कोई प्लानिंग, कोई देश बना रहा है इंडिया पर अटैक करने का, तो ये सब चीज़ के ऊपर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो काफ़ी दूर से ही एनालाइज कर लेता है। और वो जो है आप सही समय पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वहाँ तक उस जानकारी को पहुँचा देता है दोस्तों। और दोस्तों, ये सिर्फ सर्विलांस नहीं, ट्रैकिंग भी करता है। और जो सी सरफेस, जो समंदर का सरफेस के नीचे, जैसे आपको पता होगा सबमरीन को लोकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये सबमरीन तक को लोकेट कर सकता है और उसकी जानकारी तक दे सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये बैलिस्टिक मिसाइल की जो थ्रेट होती है उससे भी डिटेक्ट कर सकता है दोस्तों, एक हिसाब से पकड़ लीजिए ये एक फ्लाइंग रडार है जो हवा में रह के जितने भी दुश्मन की चाल है उसे, और दुश्मन का जो एक दुश्मन क्या करने जा रहा है उसके ऊपर सारे
चीज़ के ऊपर एक ब्यौरा रखता है और उसे हमारे इंडियन फोर्सेस को कमांड दे देता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, या फिर कुछ दुश्मन के आर्मी या कैंप हमारे नज़दीक आ चुके हैं। तो इससे हमें बहुत जल्दी कोई चीज़ का प्लानिंग करना, डिसीजन करने में काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों। ये विमान जो है काफ़ी लार्ज एरिया को कवरेज कर सकता है दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास लैंड बेस्ड रडार्स भी है, और लैंड बेस्ड रडार्स जो है वो काफ़ी दूर तक के कवरेज मतलब एरिया को कवर नहीं कर पाता दोस्तों। उसके जो लिमिटेशंस हैं उतनी दूर तक हो नहीं पाती है। लेकिन इस एयर बेस्ड रडार पे ये जो चीज़ है लागू नहीं होती है। ये लार्ज एरिया को कवर कर सकता है, हमें जो डाटा है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड कर सकता है, जिससे हम पहले से रेडी रहेंगे किसी भी थ्रेट से बचने के लिए दोस्तों। इससे एक हमें जो है सिचुएशन के अवेयरनेस तक मिल जाती है दोस्तों। कॉम्बैट के जो सिचुएशन में जो फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे ये एक रियल टाइम गाइडेंस भी देता है। और इससे होता क्या है दोस्तों कि हमें एक पूरा सेटअप जो है हम पहले से तैयार करके रख सकते हैं। और इससे जो है हमारे जो एयरक्राफ्ट जो एनिमीज है, और हमारे जो एनिमी के एयरक्राफ्ट जो हमारे बॉर्डर्स पे आती है, या मूवमेंट्स कोई पता ही होगा, जैसे चाइना ऐसे करते रहता है, अपने ड्रोन्स एयरक्राफ्ट्स को हमारी तरफ भेजता है। तो ये जो निगरानी करने का हमको जो चाइना जो थ्रेट, ये जो चाइना का थ्रेट है, इसे ये पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों हम लोग इसी के थ्रू। और ये एक बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है दोस्तों। ये तो हमारे सारी जानकारी मोहल्ला कराती ही है, और काउंटर करने के लिए सिर्फ आपको जानकारी नहीं देगी, ये अगर चाहे तो डिफेंस के लिए ये उस पर हमला भी कर सकती है। ये काफ़ी जैसे कि रडार के साथ साथ कुछ मिसाइल इक्विपमेंट्स के साथ भी लैस रहती है, जिससे कि मौका अगर मिले तो उस समय ये हमला भी कर सकती है दोस्तों। ये जो है आपको पता ही होगा कि लैंड रडार जो है सर दोस्तों, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाता है। और इस रडार जैसे दोस्तों कि सी सरफेस हो गया, या फिर कुछ पहाड़ी एरिया हो गया, जंगल के एरिया हो गए, तो वहाँ पे रडार जो है ठीक से लैंड बेस्ड रडार ठीक से काम नहीं कर पाती है। लेकिन जो एयर बेस्ड रडार है, ये सब चीज़ से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। और वो इस चीज़ों को पूरी तरह से एक देखा जाए तो इग्नोर कर देता है वो, क्योंकि वो हवा पे उड़ता है, तो उसे नदी, छाला, पहाड़, ये सब चीज़ से कोई कुछ दिक्कत नहीं होती है। और वो ऊपर से उड़ते हुए सारी चीज़ को निगरानी रख सकता है, और सारी डाटा हमें मुहैया करवा सकता है दोस्तों। इसमें जो सिग्नल जो है डाइवर्ट जल्दी होती नहीं है इसमें। और इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस है रडार के, जो उसमें मौजूद नहीं होती है कि वो हमें हर जगह के डाटा प्रोवाइड कर सकता है। और सेकंड थिंग क्या है दोस्तों कि नेत्रा MK1 जो है, ये एक एक्टिव इलेक्ट्रिकल स्कैन अरे एंटीना जो है इसमें बेस्ड है दोस्तों। अब ये जो है हमें दुश्मन के 240 डिग्री के सराउंडिंग्स में हमें प्रोटेक्शन नहीं देती, बल्कि 240 डिग्री के सराउंडिंग्स तक ये निगरानी रख सकती है। और ये लगभग इसकी जो डिटेक्शन रेंज है दोस्तों, ये 250 किलोमीटर से लेकर 375 किलोमीटर तक की है। और ये एक लार्ज एरिया, बहुत वास्ट एरिया को ये कवर करती है दोस्तों। इसमें जो है मल्टी मोड एक्टिव फेस अरे रडार भी लगा हुआ है दोस्तों, जो एयर टू एयर और एयर टू सी सर्विलेंस का काम करेगा दोस्तों। दूसरा एक्टिव एयर रडार जो है दोस्तों, या AESA रडार से लैस है, और जो कि 30 डिग्री की जो फ्रंट कवरेज है वो देता है दोस्तों। इसकी जो डिटेक्शन रेंज होती है दोस्तों, लगभग
500 किलोमीटर्स की होती है दोस्तों। और इसकी जो रडार है वो करीब तकरीबन 300 डिग्री का कवरेज देता है दोस्तों। इसकी ऑपरेशनल हाइट जो है दोस्तों 5,000 से लेकर 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये होती है दोस्तों। ये दूर से ही दुश्मन को ट्रैक कर सकती है दोस्तों। अंदर इसमें जो है 500 किलोमीटर के तक और 500 किलोमीटर के अंदर जितने भी थ्रेट है इसे एक देखा जाए तो ये ट्रैक करके उसे उसकी जो सारी जानकारी हमें मुहैया करवा सकती है, जो बहुत महत्वपूर्ण इंडियन डिफेंस के लिए कही जा सकती है दोस्तों। इससे हमें एक हिसाब से देखा जाए तो जो थ्रेट हमारे तरफ आने वाले हैं या फिर जो थ्रेट पकड़ लीजिए, जैसे कि आपको जब मालूम होगा पहलगाम में जो हमला हुआ था, तो इस तरह की जो थ्रेट है हम इससे निजात पा सकते हैं इसके थ्रू। इससे हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर कोई घुसपैठ कर रहा है या फिर कोई चालाकी हो रही है, कोई कुछ वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा चाइना अपने हमारे जो बॉर्डर्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ मनाते रहता है ताकि इंडिया के ऊपर दबाव रहे। तो इस चीज़ पे हमें काफ़ी मदद मिलेगी और हम वक्त रहते हुए ये सब चीज़ों पे डील कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाऊँ। मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। क्या करूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ काम ऐसे पड़ जाता है, हमें तबीयत भी कुछ सही रहा नहीं है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर बेस पे वीडियोस ला के दूँ, जानकारी ला के दूँ कि क्या चल रही है अभी हमारे देश पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।